चलो देखो, आज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ध्यान देना बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इसमें चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, है ना, इस कंडक्टर में, एक्चुअली ये क्या है, कंडक्टर जिसका लेंथ L है, और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फ्लो करेगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो आज हम डिडक्शन करने वाले हैं। तो यू नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यू नो दैट कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ये डेरिवेशन नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या आता है, एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये इलेक्ट्रॉन है और एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पर यूनिट एरिया में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन के चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, NEA, तो ठीक ही होगा, NEA ठीक ही होगा। लेकिन ये जो बेटा VD है ना, ये जो VD है, VD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VD की जगह पर मैं लिख सकता हूँ EM टाउ अपन में M। अब ये चीज कहाँ से आया, सबसे बड़ी चीज है कि ये आया कहाँ से, देखिए इधर ये कहाँ से आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, है ना, ये भी डेरिवेशन अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये इक्वेशन जो है ना, ये VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी टाउ अपन में M, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा NE², है ना, ये E और ये E स्क्वायर हो जाएगा A, ओके। और ये M नहीं, सॉरी, ये बेटा E है, सॉरी ये E है, E टाउ अपन में क्या हो जाएगा बेटा M। लेकिन यहां पर एक चीज और है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जानते हो कि dx अपन में, सॉरी dB अपन में dx होता है ना। तो इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग ऐसे लिखते हैं V अपन में L, है ना, पोटेंशियल अपन में क्या हो जाएगा, लेंथ। अब एक बात यह है कि ये एक्चुअली रिलेशन बिटवीन, ये कहां से आया, ये भी लिख लो, ओके, बात समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहां पर मैं क्या करता हूं बेटा कि NE² ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, A भी ऐसे ही रहेगा। अब E की जगह पर क्या हो जाएगा, V अपन में L, ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं ML, ओके, ठीक। अब यहां से देखो बेटा, मुझे तो ओम्स, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, है ना, जैसे कि आप जानते हो, यहां ध्यान दो कि जैसे आप जानते हो कि VI ग्राफ बराबर क्या होता है, R होता है, VI ग्राफ बराबर R होता है, ठीक है ना। इसको मैं बोलता हूं कि ये इक्वेशन 1 है, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। अब इसको भी VI रख सकते हो, देखो ये V है और I है ही, ठीक है ना, तो V अपन I रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो V, है ना, ये जो V है ना, V के छोड़कर सारे इस साइड आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है मेल, ये नोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है NE² A टाउ, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है ना, और ये करंट V के डिनोमिनेटर में हो जाएगा, देखो ये। तो इसको मैं बोलता हूं कि ये इक्वेशन 2 है, ओके। यहां तक बात समझ में आई होगी, ये इक्वेशन 1 आप जानते ही हो और ये इक्वेशन 2, ओके, है ना। कंपेयरिंग ऑन इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखो V अपन I के इक्वल में R है और इधर V अपन I के इक्वल में क्या है, ये वैल्यू है, तो ये V अपन I की जगह पर मैं R रख सकता हूं, पुटअप कर सकता हूं। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ML अपन में NE² A टाउ। ये तो क्लियर आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए, और क्या भाई, ये जो वैल्यू होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है,
कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है ना। यहां पर लिख दो, फॉर गिवन वैल्यू इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, है ना, ये चेंज नहीं होने वाला है। प्रेशर दे दो, टेम्परेचर दे दो, ओके, ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट यहां पर थोड़ा तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। रजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ओके। जैसे कि आप जाते हो बेटा, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपन ए, ओके। अब आर तो ठीक है, सॉरी, आर के जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, देखो आर के जगह पर क्या रख सकता हूं बेटा, एम एल अपन में एन ई स्क्वायर ए टाउ और इक्वल में एल अपन ए, ये एल से एल कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो केवल बच गया इधर, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम अपन एन ई स्क्वायर टाउ, देख रहे होंगे। ये रजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी अगर निकालना होगा सिग्मा, तो ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, एन ई स्क्वायर टाउ अपन में रेसिप्रोकल ही होता है ना। मैं सारा चीज तो आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये बात कंडक्टेंस का होगा, है ना, तो कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कहीं जगह है क्या, मैं सारा चीज एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं, सी या जी से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। मैं बता चुका हूं, आप नहीं वीडियो मेरा डेरिवेशन ये सब देखे हैं तो देख लीजिए, मैं सारा इस प्लेलिस्ट में अपलोड किया हूं, है ना, एमएल, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस कहाँ से आया, सॉरी हाँ, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, और ये सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी होता है, जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए।